क्यों यीशु मरा? उस दिन हम लोग सुन रहे थे, शुक्रवार का दिन। हम ही बताएं, इंसानों का पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु प्रभु मरे। एक बात है, पुराना नियम में मूसा का एक व्यवस्था दिया गया था, जो पाप करे वो एक मेमना, भेड़ का बच्चा, भेड़, बकरी, मुर्गी, कबूतर, शुद्ध चीजों को लेके आना था मंडली में या मंदिर में, और वहाँ पास्टर याजक बोलते थे, उसको बलि चढ़ाता था। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध होता और उन चीजों को बलि चढ़ाता था। अभी तो बलि चढ़ा लिया, आने वाला साल फिर पाप दिखाई देता, उधर लिख दिया ना, बोल दिया। लेकिन आने वाला साल डेली पाप होता था, और डेली पाप होने के चलते दिखाई देता था। फिर नेक्स्ट ईयर वैसे लेके जाना था मेरे लिए, लेकिन प्रभु का योजना पहले पूरा हुआ था। मैं मनुष्यों के रूप में पृथ्वी में जाऊंगा और लोगों का पापों के खातिर लहू बहाऊंगा, क्योंकि हरे पाप का प्रायश्चित करने के लिए लहू बहाना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए इंसान ने पाप किया। ये छोटा छोटा बच्चा क्या पाप किया? बोलता भी नहीं, पाप किया बोलता बच्चन। क्या पाप किया? माँ के गर्भ में बैठा हुआ बच्चा 40 दिन से उधर सब समझ सकता है। अंश से ही परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर होता है, सब कुछ होता है। तब यह ऐसा बोलता, मेरी माँ ने पाप में गर्भधारण की और वमिट करके मुझे पैदा की, बोलता ना। वचन क्या बोलता? वचन क्या बोलता? जो लोगों के द्वारा शुद्ध होता, वो बलिदान के लिए यीशु को बलि होना था, जो गुड फ्राइडे का दिन हम लोग ने सुन चुके हैं। और वो होम बलि या पशु बलि का नहीं, शुद्ध प्रभु यीशु का पवित्र लहू बहाना था। जब प्रभु यीशु का शुद्ध पवित्र लहू बहा, तभी वो संभव हुआ मेरे लिए। हालेलुया। और प्रभु चाहता था ना, बाइबल यह बताता है, वो मृत्यु को टाल सकता था मृत्यु को। क्यों? क्योंकि वचन यह कहता, यदि मैं चाहूं तो मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेजेगा मुझे फिर से निकालने। प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन ऐसा होता तो प्रभु का योजना पूरा नहीं होता। परमेश्वर का मकसद तो पृथ्वी में आने का पूरा नहीं होता था मेरे प्रिय। इसीलिए प्रभु का योजना पूरा होने के लिए प्रभु यीशु को दुख सहना था। 7 क्रूस पानी हम लोग सुने, उस दिन का कहानी हम लोग सुने, क्रूस का कहानी आप लोग मोबाइल में सुने होंगे, कथा तो सुने होंगे। लेकिन मेरे एक बात है, आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए यहाँ आया हूँ। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार पर समाचार 1 से संवत के 20 के बाद कप्तान के पहले 3 मरियम चली थी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, जो कि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से निकला और पास आकर उसने पत्थर को उठा दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसकी भय से पर्वत कांप उठे और मृतक के समान हो गए। तब दूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तू यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह याद नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्वान देखो। हालेलुया। वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु बहन को आशीष दे। हम तो प्रार्थना कर चुके हैं मेरे प्रियो। यह वचन कहता है, सप्ताह के पहले दिन पाँव फाटते ही कि स्त्रियां वहां पहुंची। अभी मुझे देखिए इधर, सप्ताह
वो लोग शनिवार होता था सवार का दिन, और ये लोग सवार का दिन को प्रभु से बड़ा कहते थे। उस दिन ये लोग कुछ काम नहीं करते थे, और जो उस दिन काम किया करे या जो करे वो उसमें लायक नहीं होता था। प्रभु शनिवार के ही दिन जो किया वो ग्रहण करता है, उन लोगों का यह विश्वास था। अभी भी आप और मेरे पास ऐसे लोग बहुत पहुंचेंगे मेरे प्रियो। शनिवार का दिन, सवार का दिन यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। सवार का दिन यदि आप गिरजा नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं सुनेगा। ऐसा बोलने वाले सब आएंगे। वो लोग आज का पुनरुत्थान दिन नहीं मनाते हैं, वो लोग आज का प्रभु मुद्दों में से जी उठा विश्वास नहीं करते हैं, और वो लोग अभी भी सवार का दिन पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो दिन प्रभु यीशु कलवरी का क्रूस में मारा गया, उसी दिन बोलता है बंधक रूपी या बाधक रूपी पर्दा जो था व्यवस्था का छूट गया। सवात में याजक पूरे पंडित बनने के लिए लेवी घराना में पैदा होना था। अभी पर्दा फट गया और वो वेदी में सब लोग आने लगे, और खाली सवात का दिन नहीं, पवित्र मुर्दों में से जी उठा दिन, आज का दिन भी हम लोग सेवा संगति कर सकते हैं। पहला दिन आज है, हालेलुया। इसलिए हम लोग कोई विधि विधान में बंधन नहीं है। इसलिए आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे सवार का दिन के बारे में प्रचार करने, उसको यही बोलना प्रभु तू बार से शनिवार आइतवार शुक्रवार से भी बड़ा है प्रभु, हालेलुया। हम लोग कोई दिन भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं, आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन बता 2 या 3 जहाँ एकत्रित होते हैं वहां मैं जीवित और जिंदा उपस्थित हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, वो लोग उस समय का नियम के अनुसार शुक्रवार का दिन प्रभु मारा, समय नहीं था, अंधेरा होने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी वो लोग दफना दिए। बड़ा पत्थर रख दिया था और वहाँ गाड़ भी रख दिया था उस समय का गवर्नमेंट में। और क्या होता है यार, ऐसा होता कि ये लोग मसाला लगा नहीं पाए। मसाला का मतलब जो सुगंधित द्रव्य, और आप लोग तो देखेंगे नहीं, हम लोग का प्राय बक्सा में डालते हैं जब डेढ़ बजे नहा धोा के कपड़ा सपड़ा सूट बूट पहना के, और उस समय हम लोग जो सेंट लगाते हैं उस समय द्रव्य सुगंधित चीजों पर लगाते थे, इतर कुछ वो मसाला लेके लोग सुबह सुबह गए थे ताकि प्रभु का शरीर में लेप लगाने के लिए। वो विश्वास था। अभी भी हम लोग सुगंधित द्रव्य डेढ़ बड़ी में लगाते हैं ना, बक्सा में रखने का आगे आप लोग देखे होंगे। और लेकिन इन लोग को यह मालूम था बड़ा पत्थर ही कौन हटाएगा, सोचे नहीं थे। जैसे ये लोग वहां पहुंचे, 2 पद बोलता सफेद ड्रेस पहने हुए स्वर्गदूत वहां आ गए, हालेलुया। और वहां पत्थर लुटक गया। क्या हुआ और क्या मेरे प्रियो, इन 2 जन ने वो सोचा ही नहीं था। वो पत्थर चांचुल का पत्थर नहीं था, वो पत्थर सिंपल पत्थर नहीं था, वो पत्थर छोटा सा पत्थर नहीं था। वो पत्थर क्या था? बहुत बड़ा पत्थर था। लेकिन आज मैं आपको यह बोलने चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका गलती नहीं है। आराधना हो रहे हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, आपका गलती नहीं है। आप प्रार्थना में रहते हैं, दुआ में रहते हैं, और आप दान देते हैं, दशवां से देते हैं, हालेलुया बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी आपको लगता कभी कभी प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने चाहता हूँ, वो कब्र का जो पत्थर था ना, वो पत्थर आप और मेरे हृदय में आज ये पुनरुत्थान का दिन मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ मेरे प्रियो। वो पत्थर, जो पत्थर है वहां कब्रिस्तान में रखा, वो साधारण पत्थर नहीं था। वैसा ही पत्थर हमारा हृदय में होने के कारण एशिया का पुस्तक में प्रभु यीशु परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा हृदय से पत्थर की हृदय हटा के मैं मांस के हृदय लगा दूंगा, हालेलुया। तो हो सकता है आपका हृदय में जो पत्थर पड़ा जिसका चलते आशीष नहीं होता, आपका जीवन में अशांति जीवन बीतता है, अशांति में लगता है, डिप्रेशन में वहीं चले गए, मेरा बाल बच्चा मेरा बात तो नहीं सुनते, मेरा दोस्त कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, मेरा पति या मेरा पत्नी मेरा बात तो नहीं मानते हैं। कभी कभी लगता है इतना कमाई होता करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, मेरा बहुत बड़ा मनोकामना है पूरी नहीं होता।
लेकिन मैं तो प्रभु तेरे पास आ रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, उपवास में भी बैठती हूँ, दान दशांश भी देती हूँ, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आज एक सवाल आपको देते हुए मैं शुरू करने चाहता हूँ। क्या आपने अपने हृदय से वह पत्थर हटाए? ये पत्थर जो आप अपने हृदय से हटाने चाहते, मरियम मगदलीनी जो स्त्रियां कब्रिस्तान में गए थे, लोग सोचे नहीं थे पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन वो लोग इतना जानते थे हमारा प्रभु जो जिंदा में बोला था मुर्दा में से जी उठूंगा, वही प्रभु को लेकर जाने जा रहे हैं। बोल का एक पत्थर, लेकिन जैसे वहां पहुंचे हट गए। मेरे प्रियो, जब आप दिल से आप सोचेंगे वह पत्थर जो यीशु का कब्र में रखा था, इतना छोटा पत्थर नहीं था, सिंपल पत्थर नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत कठिन था। आप पर मेरा भी बहुत कठिन होता है, डर होता है पत्थर को हटाने में, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारे तलवार में बोलने वाला को भी काटता है, सुनने वाला को भी छेद कर देता है। इसीलिए इस पत्थर को हटाने में बहुत कठिन है मेरे प्रियो। और फिर यहाँ बोलता 5 और 6 पद क्या बोलता, यही 28 का 5-6। जब दूत ने स्त्रियों से कहा, क्या कहा? मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। दूसरा जगह में बोलता तुम लोग क्यों जिंदा को मुर्दा में सोचती हो। हालेलुया। और उन लोगों का जीवन में आशीष नहीं। मसीह में तो आया, अभी भी रोना, 10 साल हो गया, अभी भी कुछ नहीं, झाड़ी के नीचे का विश्वासी जैसा है, कुछ आशीष नहीं दिखाई देता, खाली हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। अपना जीवन पूर्णता में उस पत्थर को हटाना होगा, जो पत्थर आप और मेरे हृदय में, और यदि वो पत्थर हटेगा आप और मैं स्वतंत्र होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन में आप आशीष पाने चाहते हैं तो यहाँ बोलता मत डर। अभी भी आप और हम लोग डरते हैं, कोई चीज घर में हमारा लॉस हो जाए, हम लोग पहला नंबर प्रभु को पूछने के बदले कहाँ पहुंचते हैं? भविष्य देखने वाले के पास। आपका गलती नहीं है, पत्थर का चलते, क्योंकि बाइबल प्रश्न बताती। लास्ट टाइम परमेश्वर का दासी पाम संडे का दिन बता रही थी, संसार का कोई चीजों ने ऐसा पर्दा डाल दिया है लोगों को, ताकि उद्धार को जान ना सके, उद्धार को जान ना सके। और दूसरी बात आपको मालूम है, हम लोग अभी भी पूर्णता में उद्धार नहीं पाने का सबसे डर लगता है। इन लोग को भी, इन लोग भी डर गए, ला क्या हो गया, तो नीचे पड़ गए तो छिपा वो या नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जीव उठाए। आओ यह स्थान को देखो। हालेलुया। को लेके जाके दिखाते हैं, लेकिन 9 पद पढ़े। तब यीशु उनमें गया। ला, यहाँ बाइबल नहीं बोलता है यीशु का भूत उन्हें मिला, बोलता है क्या बोलता है आपका बाइबल में? यीशु उन्हें मिला, यीशु का भूत उन्हें मिला नहीं बोलता, लेकिन बोलता क्या बोलता? यीशु ने उन्हें मरा यीशु मिला कि जिंदा यीशु? जिंदा यीशु मिला। उन लोग तो मौसमा लगाने के लिए आए थे, मरा पर डेढ़ बड़ी में। और क्या बोलता? और कहा सलाम। और यहाँ इन लोगों ने नहीं कहा। कई बार हमको याद होता, तुम्हारा दुकान था, हम गए थे, भैया आपका कहा होगा, फलाना का दुकान बहुत होता है। एक उदाहरण होता, कभी कभी ऐसा होता है ना, उस चीजों से दूसरा चीज पे सीखने का मौका होता। हाँ, चाहे सुने ना सुने, जाने वाला को लगता है हमारा जय मसीह नहीं रिटर्न किया। यहाँ यीशु अपने से जय मसीह बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं। ये लोग देखते रहे, भक्त हो गए, मरा हुआ आदमी से आया। सोचे तो कैसा होता होगा, मरा हुआ आदमी जिसको मसाला लगाने के लिए आ रहा है, वही व्यक्ति यहाँ खड़े रखे बोलता जय मसीह। डर नहीं लगता होगा? लोग यहाँ बोलता पहले सोचो तो बड़ा मत डरो, मुर्दा नहीं है, जिंदा है, मुर्दा में मत खोदो। तब वही यीशु आगे बोलता सलाम है, और क्या बोलता है?
धन्यवाद। तब बोलता मत डरो, मेरे भाइयों को जाके खबर दे दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में इसलिए आफसोस नहीं होता क्योंकि कई बार आप और हम क्रूस में मरा हुआ यीशु को मानते हैं। सुनिए, हम लोग भी क्रूस में मरा हुआ यीशु को मानते हैं, लेकिन हमारा प्रभु क्रूस में नहीं रहा। कल का दिन वो पास्टर डिप्लिन बता रहे थे, वो नरक में गया, आदम के द्वारा होया हुआ चाबी को ले लिया और आज का दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारा प्रभु जीवित जिंदा है। हालेलुया। इससे हम लोग मर गए नहीं, लेकिन प्रभु में सो जाते हैं। और फलाना आदमी मरा, फलाना विश्वासी मरा नहीं बोलता, क्या बोलता? फलाना विश्वासी सो गया। मरा हुआ आदमी जी नहीं उठेगा, लेकिन सोया हुआ आदमी उठेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग सोएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। इसलिए तो यहाँ बोलता वचन कि आप और हम जो है, हमारा प्रभु जीवित है, जिंदा है, तो आप और हम भी जिंदा है। आमीन। जब यह बात को आप और मुझे मालूम चल जाता, क्रूस में मरा हुआ यीशु कुछ कर नहीं सकता, लाचारी हो गया, अपने आप को कांटा लगाने दिया, सारा चीज डेड बॉडी कुछ नहीं, लेकिन जब वो जिंदा होके निकला, पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में वो बैठा हुआ। हालेलुया। मुर्दा और जिंदा का न्याय करने के लिए वो तत्पर है। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ बोले मत्ती की 26वां अध्याय 53 और 54 पद। क्या तू नहीं जानता कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं अपने पिता से विनती कर मैं अपना पिता से विनती कर सकता और बस दूसरों की 12 पलटन स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास से भी अधिक मेरे पास मदद के लिए भेजेंगे। हालेलुया। मृत्यु को ये टाल सकता था, ये जी चाहता तो 12 स्वर्ग पलटन आता, लेकिन ऐसा होता तो प्रभु का आने का पक्ष। जब आप हम मंडली में आते हैं, एक मन बना के जब वंश के अंदर में हम लोग घुसाते, प्रभु मुझे छुटकारा पाना है, तब तो वचन यह कहता शंका मत करो, तुम्हें छुटकारा मिल गया है। क्यों छुटकारा नहीं मिलता? जैसे आए वैसे ही गए। मुझे छुटकारा मिला है कि नहीं? मेरा माता दर्द हो रहा कि नहीं? हो रहा है नहीं? उसने शंका नहीं करता है, क्योंकि प्रभु में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वचन क्या कहता? जितने उसके ऊपर में झोली, जितने उसके ऊपर में नजर डाला और भरोसा किया, उसको लज्जित होने नहीं दिया, लज्जित होना नहीं पड़ा। तो आप हम क्यों लज्जित होंगे? क्योंकि वो पत्थर हालेलुया। आज का पुनरुत्थान का दिन, वो पत्थर को हटाना बहुत जरूरी है। हो सके वो पत्थर आपका आर्थिक तंगी को ले आ रहा है, हो सके आपका व्यापार बिजनेस डामाडोल हो रहा है, हो सके आपका स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, बीमार में पड़ते रहते हैं, या तो आपका परिवार में कोई, हो सके आपका जीवन में अभाव अभूत आता है, वो पत्थर के कारण नहीं है। हालेलुया। वो पत्थर को हटाइए और पूर्णता में मैं आज पुनरुत्थान का दिन, वो विजय का दिन आपको घोषणा करना चाहता हूँ। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप प्रभु के सम्मान मांगते हैं दिल से, वो चीजों के लिए प्रभु आपको बुद्धि विवेक देगा, आपको पूर्ण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता? मौत को तो टाल सकता था लेकिन नहीं किया। संसार में हम बोल रहे थे, बहुत सारे लोग आए मर गए, लेकिन ईश्वर जैसा जीवित कोई नहीं हुआ। 24वां अध्याय, यीशु जिंदा हुआ प्रमाण हुआ है मेरे को। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए ये लोग डर गए और धरती की ओर मुंह झुका लिए। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जीवित को मरे हुए में कहाँ ढूंढती हो? सात अवश्य करके मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जी उठे। मेरे प्रिय, यीशु जीवित परमेश्वर है, वो मर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि
पापी शरीर मरता है, सड़ता है, गलता है, लेकिन पापी स्वभाव में पैदा नहीं हुआ। मनुष्य का रद्दी से वो पैदा नहीं हुआ, जिसका चलते उसका शरीर नहीं गला, जिसका चलते उसका शरीर नहीं सड़ा। हालेलुया। यदि आपके पास समय है तो पहला कुरिन्थी जो पास्टर टिपलिन पढ़ रहे थे 15 अध्याय जाके पढ़िएगा 12 से 19 तक, और लूका रचित सुसमाचार 24 का 13 से 27 तक पढ़िएगा। वहाँ ऐसा बोलता, इमानुएल का रास्ता में प्रभु का चेला जा रहे थे और यीशु भी वहीं आ गया। ये लोग ने यीशु को नहीं पहचाने क्योंकि उन लोगों का नहीं समझने वाला दिमाग को डाल दिया था यीशु ने। कई बार आप और हम मंडली में आते हैं, आप और मेरा उस पत्थर के कारण हम लोग यीशु को नहीं जान पाते। मेरे प्रियो, मेरे पास समय है, सुनिएगा, मेरे पास समय है, हम गिरजा जाते हैं, मुझे मन लगा मैं जाऊंगा, मेरा ड्यूटी है, मन नहीं लगा नहीं जाएंगे। और जिंदगी में 5 साल 10 साल 20 साल कभी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जीवित जिंदा और मैं स्वतः मालिक मैं बना नहीं पाया हूँ, जिसका चलते मैंने विश्वास किया प्रभु, मेरा पत्नी विश्वास कर नहीं पाती, मैंने विश्वास किया प्रभु को, मेरा पति विश्वास कर नहीं पाता। कारण बाइबल प्रश्न बताती है कि आप और हम जो विश्वास करते हैं खुद ही बाइबल है। हालेलुया। यीशु ने उदाहरण दिया है, आप और मैं भी अपना उदाहरण को देंगे। विश्वास करने वाली पत्नी के साथ रहने वाले अविश्वासी पति भी विश्वासी पत्नी के विश्वास के अनुसार बन जाता हो। हालेलुया। और विश्वास करने वाला पति के साथ रहने वाली अविश्वासी पत्नी भी रह जाती, तब बाल बच्चा तो मैं एक बर्तन का खाना खाने हो। हालेलुया। गलती धर्म का हम लोग ग्रहण कर रहे। विधि व्यवस्था विधान को दिया था प्रभु ने बलि चढ़ाने के लिए, उसको धर्म विधि बना दिया। हम लोग भी ऐसे ही कलीसिया में आए, क्रूस का लड़काएं हो गया, लेकिन मेरे भी आज पुनरुत्थान का दिन आपको मैं उत्साहित करने चाहता हूँ। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठाए, क्योंकि वह पाप रहित था, तो क्या हमने बोले। हम लास्ट में आपको उत्साहित करने चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप अपना जीवन में आशीष पाने चाहते हैं, अभी तक नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल क्यों ना हो आप प्रभु में आए, यदि अभी तक आपने अनुभव नहीं किए, तब तो आप फिर से एक बार पूनम बयान का गवाही को याद करें, अपने आप को जांच रहे। कहीं वो पत्थर मेरे जीवन में तो नहीं है, वह पत्थर जिससे मेरा स्वास्थ्यता में, मेरा व्यापार बिजनेस में, मेरा हर एक चीजों में घाटा हो रहा है। आइए इस समय खड़े रहें और अपने आप को प्रार्थना करें प्रभु के साथ और कहें, प्रभु मेरे हृदय से वह पत्थर को